तमाम खुशनुमा यादें, हंसी ठहाकों और मीठी बातों की सौगातों को समेटे आज के गांव अब पहले जैसे नहीं रहे। नई तकनीक ने गांव को भी अपने आगोश में समेट लिया है। अब परदेश से कमाकर आने वाले किसी युवक का वैसा इंतजार नहीं होता जैसा पहले होता था। पहले सभी राह ताकते थे कि वह आज घर लौटने वाला है, अपने साथ एक गठरी में समेटे हुए कुछ अधूरे किस्से, कुछ अनकही बातें, कुछ अनसुने नगमे और कुछ ख्वाब होते थे। लेकिन अब परदेश से लौटने वाले युवक के हाथ में बड़े बड़े मोबाइल सेट होते हैं। बड़ी बड़ी जुल्फें और पान गुटखा मसाले के अलावा उनमें कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ता। गांवों में वो राम कथा के प्रसंग हो या सीता परित्याग की घटना, सुग्रीव जटायु की मित्रता के अनोखे प्रसंग हो या भरत मिलाप सबरी के जूठे बेर की कहानी हो या अहिल्या उद्धार की घटना, राम वनगमन, सुंदरकांड पाठ, अल्लाह उदल की कहानी या मिर्जा गालिब के शेर हो या पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां हो या तिलिस्म, अयारी, चंद्रकांता, बिरहा, फाग फागुन का गायन हो या मेले ठेले की मिठाई, गुब्बारे, जलेबियां हो या सुबह सुबह गन्ना चूसते बच्चे, रंभाती गायें, डकार लेती भैंसें, उपले पातती नई नवेली बहुएं हो या बैलगाड़ी खींचते बैल और किसान, तालाब से चिकनी मिट्टी लाती हुई सांवली सलोनी युवतियां हो या कोल्हू में पेरे जाते सरसों के तेल, बरसात में छाजन का टपकना और घर में अकेली नववधू की अकुलाहट हो, आज सब कुछ गांव से गायब है। आज हर नौजवान अपनी धुन में मस्त अपनी कल्पनाओं की महबूबा को बड़े बड़े मोबाइल के स्क्रीनों पर निहारा करता है। उस समय भी युवक अपनी महबूबाओं को देखते थे, लेकिन चोरी चोरी, चुपके चुपके। उस समय प्रेम बहुत हौले हौले होता था, लेकिन बहुत मजबूत और टिकाऊ, जिसे आज की शब्दावली में अंबुजा सीमेंट का जोर भी कहा जा सकता है, जो तोड़ने से भी ना टूट सके। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्गों को कहते सुना है हमने। पहले रिश्तेदारों में एक विशेष प्रकार का लगाव महसूस होता था। लोग महीनों से तैयारी करते थे। अट्टा, सत्तू, गुड़, मिठाई के गट्ठर लेकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, जहां उनका पहुंचना किसी आश्चर्यजनक घटना से कम नहीं होता था। 2-3 दिनों तक उनकी खूब खातिरदारी होती, पूरी पकवान, रबड़ी मलाई बनती, बच्चे बूढ़े सब मिलकर मजे से खाते। और जाते समय नाना, मामा, फूफा, बुआ सब जब बच्चों को कुछ पैसे उपहार स्वरूप देते तो बच्चे की किलकारियां गूंज उठती। बच्चे तुरंत दुकानों की ओर भागते, जलेबियां, मिठाइयां खरीद कर घूम घूम कर खूब खाते और दूसरे बच्चे ललचाई आंखों से उन्हें देखते रहते थे। अब इन सब चीजों में बड़ी तब्दीलियां आई है। आज के भागम भाग भरी युग में नाते रिश्ते भी मात्र औपचारिक होते जा रहे हैं। पहले घर के मुंडेर पर कागा के बोलने पर अनुमान लगाया जाता था कि कोई पहुना आने वाले हैं, लेकिन अब तो मोबाइल की चमकती स्क्रीन पर उस व्यक्ति का नाम दिखने लगता है जिसे आना होता है। ग्लोबल होते गांव में अब रूठना मनाना, रिझना शर्माना, इठलाना, मान मनुहार, नाते रिश्ते, आस पड़ोस का लगाव, मेले ठेले की कीर्तन मंडलियां, नौटंकी आदि किसी की चर्चा नहीं रही। आज के गांव लोकल से ग्लोबल होते जा रहे हैं और हम अपनी आत्मीयता और मानवीय संवेदना से कटते जा रहे हैं। यह सत्य है, गांव ही हमारी सभ्यता की विरासत है, जिसे सहेजना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है।
क्योंकि भारत गांवों का देश है। भारत की आत्मा गांव में ही बसती है।